नमस्कार मित्रों, संसार मानस पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यह आश्विन मास चल रहा है और इस आश्विन मास में जीवित पुत्रिका का व्रत आगामी रविवार अर्थात 14 सितंबर को सभी माताओं बहनों के द्वारा रखा जाएगा। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दें। आज का यह वीडियो जीवित पुत्रिका व्रत को समर्पित है। समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सबसे पहले बात करते हैं जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में। यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस दिन सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। व्रत रखने वाला स्वयं स्नान करके भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति को स्नान कराते हैं और भोग लगा के आचमन करके धूप दीप आदि से उतार के भोग को प्रसाद के रूप में बांट देते हैं। इस दिन बाजरा और चने से बने पदार्थ भोग में लगाए जाते हैं तथा काटे हुए फल व शाक आदि नहीं खाए जाते और न ही काटे जाते हैं। इस व्रत के करने से जिनके पुत्र तो हों परंतु जीवित न रहते हों, जीवित रहने लगते हैं। साथ ही मृतवत्सा अर्थात बच्चों का मरण दोष भी दूर हो जाता है। इसकी कथा हमको इस प्रकार मिलती है। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में निवास करते थे। उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारिका में रहता था। उसके 7 पुत्र काल के गाल में बचपन में ही जा चुके थे। इस दशा को देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी था। एक दिन भगवान कृष्ण के पास गया और कहने लगा कि हे भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र तो हुए परंतु जीवित कोई नहीं रहा। इसका कारण क्या है? यदि आप अपने राज्य में दुखी देखना नहीं चाहते हैं मुझे, तो कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे भी संतान का सुख प्राप्त हो और मेरा वंश आगे बढ़े। तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा होने वाले पुत्र जीवी व्रत को धारण करो, तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वह सपरिवार हाथ जोड़ और खड़े होकर इस प्रकार विनती कर ही रहा था, सूर्यदेव विनती सुनो, पाऊँ दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य का रथ वहीं रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और रथ लेकर वह आगे बढ़ चले। थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने के लिए आया। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृष्ण जी को झूठा कहने लगे। भगवान कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा। तभी यमराज डरकर भाग गए परंतु वहां यमराज की छाया खड़ी रही। उस फूल की माला को छाया के ऊपर फेंक दिया, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगी। भगवान कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और उसको उन्होंने पीपल के वृक्ष के ऊपर रहने के लिए कहा। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार उस ब्राह्मण के पुत्र को उम्र भगवान ने आयुर्विद्या देकर बढ़ा दी। इसीलिए हे भगवान, जिस तरह उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र आपने बढ़ाई और उसके वंश को आगे बढ़ाया, उसी प्रकार इस कथा को कहने वाले और सुनने वाले सभी के पुत्र पौत्रादि की उम्र बढ़ाएं तथा सबको स्वस्थ और निरोगी रखें। इसी क्रम में जीवित पुत्रिका की एक पारंपरिक कथा भी हम सभी को इस दिन अवश्य सुननी चाहिए। कहा जाता है कि जीवित पुत्रिका व्रत में जब तक चीलों शिकारियों की कथा ना सुनी जाए तब तक थोड़ी सी कथा अधूरी रहती है। कथा को बहुत ज़्यादा वर्ण विस्तार से तो कहने का प्रयास नहीं होगा, लेकिन हाँ, सुनने तक तो कहा ही जाएगा। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में बहुत मित्रता थी। चीलो जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए हिस्सा जरूर रखती। सियारिन भी चीलों का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जिउतिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चीलों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बता दिया।
फिर चीलों सियारी ने तय किया कि वह यह व्रत करेंगी। सियारों और चीलों ने जिउतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते व्रत में ही रहे, मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर के खाया। चीलों ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कह दिया कि अरे बहन, पेट भूख के मारे गुड़गुड़ कर रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चीलों को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प क्यों किया था। सियारिन लजा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चीलों रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बहन बन के सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीलों छोटी बहन बनकर आई और उसकी शादी राज्य के मंत्री से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्ठे रहते। इससे उसे बड़ी जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवा कर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बहकाना होता। बार बार उसे अपनी बहन के बच्चों को और उसे पति के मारने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह सफल न हुई। आखिरकार दैवयोग से उसे अपनी भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका व्रत का विधि विधान से पालन किया। उसके बाद से उसके जितने भी पुत्र हुए सभी जीवित रहे। अगली कथा है जीमूतवाहन की। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगा। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूतवाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वह गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी ही देर में मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र न रहे। जीमूतवाहन को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल के कपड़े में ढककर विंध्यशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वंध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जा बैठे। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू और मुँह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राणों की बलि देने आए हैं। उन्होंने कहा कि आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतानों की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा कि हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे मैं ठीक किए देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वर मांगो। राजा जीमूतवाहन ने कहा कि पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। आज मेरी तबीयत
कुछ ठीक नहीं है और गला भी खराब है। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा है वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी